सबसे उत्तम आपके जीवन में परमेश्वर रहने चाहिए। आमीन। और परमेश्वर का वचन रहना चाहिए। अगर जब तुम अपने काम में ईमानदार नहीं हो, अपने मालिक के वफादार नहीं हो, तो आप प्रभु के वफादार कैसे बन सकते हैं? बन ही नहीं सकते आप। आपको अपने मालिक के वफादार बनना पड़ेगा। उसके बाद परमेश्वर के साथ संबंध की बात शुरू होती है। आप अपनी ताकत से अमीर होना चाहते हो और अपने मालिक को धोखा दे रहे हो, ये हरगिज परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करते और कभी हो नहीं सकता कि आप अपने मालिक को धोखा दो और परमेश्वर से आशीष ले लो। ये ध्यान रखो। अगर आप पास्टर देओल को सुनते हैं, अपने मालिक के साथ वफादार होना पड़ेगा। या आप नौकरी करता है, वफादार होइए। चर्च में आता है, वफादार होइए। अगर आपके पास आप 1000 रुपया कमाते हैं, एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूं, तो आपका दशमांश 100 रुपया बनता है। आप 100 भी खा जाता है। आप 100 में ईमानदार नहीं है, आप लाखों करोड़ों में, अरबों खरबों में कैसे ईमानदार होगा? आपका स्टेटस क्या है, सिंबल क्या है? आप 100 में वफादार नहीं है। अगर आप 10,000 रुपया कमाता है, आपका 1,000 रुपया दायित्व है, दशमांश देना है आपने, वो 1000 रुपया आप खा रहे हैं। आप सोचो, आप 1000 में वफादार नहीं है, आप लाखों में वफादार कैसे होगा? आगे बढ़ने के लिए आपका एक सिंबल, बैंक में अगर आपका सिंबल ठीक नहीं है, आपको लोन नहीं मिलता। बैंक वाले आपको डील नहीं करते क्योंकि आपका सिंबल ठीक नहीं है। ऐसे ही प्रभु के राज्य में भी अनॉइंटिंग, मैंने बोला दूत, अलग अलग दूत हैं, और जो आपके फाइनेंस के दूत हैं, आपको पैसा देने वाले दूत, आपका इंतजाम करने वाले दूत, वो आपकी हेल्प नहीं करते क्योंकि वो देखता है आप 100 में वफादार नहीं है, आप 1000 में वफादार नहीं है, आप 50,000 में वफादार नहीं है, तो आप करोड़ों में वफादार कैसे होंगे? वो आपकी हेल्प नहीं करते। आप वहीं लटके रहते हैं, अटके रहते हैं, आगे नहीं बढ़ते। मैंने देखा कुछ लोगों को 10-10 साल हो गए, एक ही पगार पे काम करता है। कितनी पगार है जी? 29,000 है जी, काट कूट के 25,000 मिलता है। क्यों? आगे क्यों नहीं बढ़े? कहीं ना कहीं आप ईमानदारी में पीछे हैं। आपने अपने मालिक से, अपने परमेश्वर से, खुदा से वफादारी नहीं की और आप बड़े देश की कमांड करते, प्रभु मैंने जाना है, जहाज भेजो। बोलता तुझे तो साइकिल नहीं मिलेगा, तू जहाज मांगता है, तो साइकिल के लायक नहीं है। वो भी तुझे आप खुद चलाना पड़ेगा, वो भी नहीं मैंने आपको देना, क्योंकि आप वफादार नहीं हैं। परमेश्वर को कौन चाहिए? उसको वफादार चाहिए, क्योंकि वो वफादार है। कमी हो ही नहीं सकती, मैं लिख के देता हूं। घटी हो ही नहीं सकती, मैं लिख के देता, गारंटी करता हूं। तुम खुद वफादार नहीं हो, इसकी वजह से आप अमीर नहीं है। सीधा बोलूंगा मैं आज, परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को गरीब नहीं बनाया। आपके भी हाथ हैं, आंखें हैं, दिमाग है, पैर है। प्रॉब्लम क्या है? जो अमीर है, क्या उनके हाथ 3 होते हैं, 4 होते हैं या 5? आंखें 6 होती हैं? नहीं। दिमाग 10 होते हैं? नहीं। 3 ही पार्ट है दिमाग के, आगे, सेंटर में और पीछे। कोई भी व्यक्ति ऐसा धरती पे अरबपति नहीं है जिसने बोला हो मैंने 8 घंटे काम किया और मैं अरबपति बन गया। एक भी नहीं है पूरी दुनिया में, ढूंढना जाके। कौन है अमीर? कौन है? कितने घंटे? 20 घंटे काम करता हूं। कितने? 18 घंटे। कितने? 16 घंटे। इससे कम कोई व्यक्ति नहीं है जो आगे बढ़ा है अपने जीवन में। आप वही काम, चाय बनाई, रोटी पकाई, फर्श साफ किया और सो गए।
आप ये करने आए इस धरती पे। अगर आपको एक घर मिल गया 5, 10, 20 मरले का, आप उसी में सारी दिहाड़ी रहते हो क्या? ओ भाई किधर है आपका ये खोपड़? कर क्या रहे हो आप? जो आपके पास टैलेंट है उसको यूज करें, बाहर निकले, धक्के खाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों को घर कैद मत करें, बीवियों को कैद मत करें, उनके लिए प्रार्थना करें, प्रभु मेरी बीवी जा रही है, ये मेरी है, मेरी ही रहेगी, कोई शैतानी आत्मा इसके जीवन में काम नहीं करेगी। पति जा रहा है तो पति के लिए प्रार्थना करके भेजो, पति मेरा है, मेरे साथ ही रहेगा, ये मेरे लिए चुना गया है। कुछ औरतें मर्द घर से इसीलिए नहीं जाते, जमाना बहुत खराब है। भाई तुम तो खराब नहीं है ना, जमाना खराब है, तुम क्यों डर रहे हो? तुम्हारे अंदर डर क्यों है? अपनी गलतियों की वजह से आप आगे नहीं जा रहे। आपने ऐसे सिंबल सेट कर रखे हैं, आप ऐसे ही हैं, आप गंदे बन चुके हैं, आपको साफ सुथरा रहना पड़ेगा। आप यार बेईमान लोगों के बीच में बैठ जाओ, आप ईमानदारी रहेंगे क्योंकि आपको ईमानदारी सिखाई गई है। आप मसीह के लोहू से खरीदे हुए लोग हैं। आप कर क्या रहे हैं? मैं देख रहा हूं बेटियां, अच्छी पढ़ी लिखी बेटियां घर में बैठी हैं, क्यों नहीं जा रहे? बाहर जाओ, कहीं भी जाओ, काम करो भाई। घर में आप 3 लोगों का खाना बना रहे हो तो मम्मी क्या करती है? वो हाउस वाइफ है। नहीं नहीं, कोई हाउस वाइफ नहीं है, काम करो, बाहर निकलो, और घर के जितने मेंबर हैं सब मिलके खाना बनाओ सुबह। क्योंकि जब आप जो देखो, मेरे पास टाइम नहीं है, कभी कभी मेरा ऐसा होता है 1 मिनट में 4 घंटे जैसा होता है, कभी कभी 4 घंटे 1 मिनट जैसे होते हैं। अगर आप कोई ऐसे सिस्टम में नहीं है तो आप कर क्या रहे हैं? बैठे हाथ पे हाथ रख के बैठे, 10 बजे उठ के चाय पी रहा है, सुबह का नाश्ता 12 बजे कर रहे हैं। आप क्या करोगे इस दुनिया में? आए क्या करने के लिए? आप खाली वचनी सब कुछ नहीं है, आपको अपने आप को बदलना होगा। एक ही ड्यूटी पे अटका है, क्यों? अच्छा काम करो, आपका मालिक आपको अच्छे लेवल पे लेके जाएगा। आप अच्छा काम तो करते नहीं है, मालिक को तो आप सताते हैं, उसका नुकसान करते हो, फिर आप उदास रहते हो, कभी भागते हो, कभी आते। आप कर क्या रहे हो अपने जीवन में? आप जिंदगी खराब कर रहे हो। इतने इंटेलिजेंट बनने के लिए अगर आप इंटेलिजेंट नहीं है, आप प्रार्थना करें, प्रभु इंटेलिजेंट बनना चाहता हूं, बुद्धि 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 दो प्रभु मुझे। अब मांगो, 10 दिन पर फास्टिंग में बैठो, घर में बैठा है, सो रहा है, एक ही फर्श को 10 साल हो गए, उसी फर्श को पोछा ला रहा है, बस काम क्या करते हैं? घर सामने हैं, घर कहां भाग रहा है भाई? क्यों जिंदगी खराब कर रहे हो? सब जन काम करेंगे, हम काम करो। परमेश्वर ने बोला है जो काम करेंगे उनके काम के ऊपर मैं क्या करूंगा? बरकत दूंगा। एक ही व्यक्ति काम करने जाता है, वो घर में 5 लोग खाने वाले बैठे हैं। तुम बुद्धिमान हो, तुझे प्रभु ने आशीष दी है, तुम कर क्या रहे हो? आप कुछ करोगे तब परमेश्वर आपके लिए कुछ रास्ते बनाएंगे। प्रभु ने इस्राएलियों को बोला निकलो, बोले कैसे निकले? इनके पास घोड़े हैं, तीर हैं, फौज है, मार देंगे, हम नहीं निकले। बोला निकलो, ना हम नहीं निकलेंगे। हम कैसे निकले? मरना मुझे। ऐसे ही आप सोच ले, घर में बैठे हैं, बाहर निकले, हो मर जाएंगे, पापा ही जाते हैं, बस हम नहीं जाएंगे। क्यों? तुम क्यों नहीं जाओगे? तुम भी जाओ। अगर पापा नहीं मरे और तुम भी नहीं मरोगे, ये वादा है प्रभु का। फिर बोला जाओ। अच्छा मैं एक काम करता हूं, एक मैं आपको चिन्ह देता हूं। बोलो क्या चिन्ह है? चिन्ह ये है, तुम अपने पड़ोसी के पास जाओ और वहां से गहने मांगो, कीमती चीजें मांगो, वो आपको दे देंगे। ये चिन्ह है।
उन्होंने जाके मांगा और लोगों ने ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, उन्होंने लिया। प्रभु बोला चलो भागो, निकलो, गठली बांधो। निकले, मुसीबतें तो आई, लेकिन परमेश्वर उनके साथ था। परमेश्वर उनके साथ था। आप क्यों विश्वास नहीं करते परमेश्वर आपके साथ है? क्यों? कारण क्या है? प्रॉब्लम क्या है? मानता क्यों नहीं प्रभु आपके साथ है? आपको मरने वो नहीं देगा। 100 बहाना है, ये है वो है, कुछ नहीं है। आप जो करना चाहिए इस पृथ्वी के लिए, रास्ते आपके लिए खोल दिए गए हैं। आप आगे बढ़ो, पृथ्वी आपके लिए ब्लेसिंग के लिए तैयार है। अगर आपके पास खेत है, आप भी उसमें बोते नहीं हो, बीज ही नहीं डालते पृथ्वी पे, वहां से क्या निकलेगा भाई? आप खाली प्रभु दी मर्जी है। प्रभु की क्या मर्जी है? उसने आपको दिया है बीज, बुद्धि, हाथ पांव दिए हैं, काम करने के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। घर क्यों नहीं रहे आप? बैठा है आराम से, ये नहीं चलेगा। परमेश्वर ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ ਤੇ ਸਾਡਾ Facebook ਪੇਜ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ।